हेलो फ्रेंड्स, मैंने सुना है कि एक राजा अपने मंत्री से नाराज़ हो गया और उसने उसे एक मीनार में कैद करवा दिया। कैद करने से पहले राजा ने कहा कि एक दिन तुम अपने घर पर मिल के आ जाओ, उसके बाद तुम्हें पूरी तरह से कैद कर दिया जाएगा। जब वह मंत्री अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार वाले विलाप करने लगे। लेकिन मंत्री इन सारी परिस्थितियों के बीच में काफ़ी शांत था। उसकी पत्नी ने रोते हुए पूछा कि तुम्हें इतनी कड़ी सज़ा दी गई है, अब तुम उस सैकड़ों फीट ऊंची मीनार से वापस नहीं आ पाओगे, फिर भी तुम शांत हो क्यों? मंत्री ने जवाब दिया कि तू बस मुझ तक एक रेशम का धागा पहुंचा देना, मैं वहां मीनार से भाग निकलूंगा। इस घटना के बाद मंत्री को राजा के सैनिक ले गए और उस मीनार में बंद करवा दिया। मीनार में उसे ना तो हथकड़ी लगाई गई, ना ही बेड़ियां पहनाई गई। बस मीनार का जो सबसे टॉप एरिया था वहां पर उसे कैद कर दिया गया खुली तरह से, और हर सीढ़ी पर पहरा बिठा दिया गया। उस मीनार से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कूद जाओ और मर जाओ। अब इस बीच पत्नी सोचने लगी कि कैसी बात कह गए मेरे पति, अब उन्हें रेशम का धागा कैसे पहुंचाऊं, और रेशम का धागा मिल भी गया तो वहां से भागेंगे कैसे? इसी सवाल के जवाब के लिए वो भटकती भटकती कई विद्वानों के पास गई। अंत में उसे एक फकीर मिला। उस फकीर ने कहा कि कोई बहुत बड़ा विषय ये नहीं है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, उस कीड़े की मूंछ पर तुम शहद लगा देना और उस कीड़े की पूंछ पर तुम एक रेशम का धागा बांध देना। जब वो कीड़ा उस शहद की खुशबू से ऊपर चढ़ेगा तो उसके साथ साथ रेशम का धागा भी ऊपर पहुंच जाएगा। जब रेशम का धागा ऊपर पहुंच जाए तो तुम उस धागे के साथ एक छोटा धागा बांध देना, उस छोटे धागे से फिर एक बड़ा धागा बांध देना, बड़े धागे से एक रस्सी बांध देना और उस रस्सी से एक बड़ा रस्सा बांध देना। इस तरह से तुम्हारा पति वापस आ जाएगा। पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। भृंग नामक कीड़े पे वो सारी प्रोसेस अपनाई। वो कीड़ा ऊपर चढ़ता हुआ वहां तक पहुंच गया और इस तरह से वह मंत्री उस मीनार से भाग गया। हम सभी के जीवन में भी एक छोटा सा रेशम का धागा होता है, जो है हमारा होश। यदि हमने इस होश को साध लिया तो हम भी उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। बस हमें ये देखना है कि वो रेशम का धागा जिस दिशा से आया है उसी दिशा में हमें चले जाना है। यही मुक्ति का द्वार है। थैंक यू।